माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। कारी मोहम्मद तलहा नज़ीर नईमी अमीन, तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद। अल्लाह का पाक कलाम और कारी साहब ने जिन आयात का चुनाव किया वो यकीनन अहले बैत के हवाले से, और आखिर में आपने सूरह शुअरा की 23 नंबर आयत, पारा नंबर 25 वो भी तिलावत की है, और जिसमें कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ठीक है, यही कारी साहब की आयत सूरह शुअरा की 23 नंबर आयत, पारा नंबर 25 में, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब से इरशाद फरमाया, और आगाज कुल से हो रहा है, और जब भी ये दो नुक्तों वाला जो कुल है उससे आगाज हो तो ये ब्रेकिंग न्यूज हुआ कर, ब्रेकिंग न्यूज खास खबर होती है, और खास खबर फौरी तौर पे होती है। हुआ क्या, अरब था, अरब जाहिल थे, हुजूर ने इल्म दिया, अनपढ़ थे, हुजूर ने पढ़ना सिखाया, शराब पीते थे, हुजूर ने शराब से हटाया, बुतों की पूजा करते थे, हुजूर ने एक खुदा का रास्ता बताया, बेइल्म थे, जाहिल थे, हुजूर ने आलिम बनाया, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, औरत की मुआशरे में कोई इज्जत न थी, कोई तौकीर न थी, कोई दर्जा न था, औरत को कमतर समझते थे, हुजूर ने बेटी को रहमत, मां के कदमों के तले जन्नत, बाप को जन्नत का दरवाजा, वो बाप जो मंडियों में फरोख्त करके लोग आते थे उसको जन्नत का दरवाजा, और बेटे की सारी जायदाद का वारिस बनाया। जो कुछ है तेरा ये तेरे बाप का है, उसका हक है, जैसे मर्जी। हराम खाते थे, हुजूर ने हराम और हलाल की तमीज बताई, कपड़े उतार के काबे का तवाफ करते थे, नजर भी पत्थर, सदा भी पत्थर, तमाम पत्थर के आदमी थे, अनाओं के जर के आदमी थे, सरों के होते हुए भी बेसर के आदमी थे। हुजूर ने उन हैवानों को इंसान बनाया, इंसान होने के बावजूद इंसान नहीं थे, कभी घोड़ा धुलाने पे झगड़ा, कभी पानी पिलाने पे झगड़ा, कत्ल गारत, इस कदर के कई नस्लें जो थी वो तबाह हो जाती, लड़ाई उस मुआशरे में खत्म नहीं होती थी, हुजूर ने लड़ाइयां खत्म की। अब सबने बैठकर ये प्रोग्राम तय किया कि हुजूर ने हमें बहुत कुछ दिया है कि हम भी हुजूर की बारगाह में जाते हैं और कुछ तोहफे, तुहाइफ, माल पेश करने के लिए अर्ज करते हैं। अब तवज्जो कर रहे हैं ना कि हम भी कुछ तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो, कहा हम भी कुछ हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। उन्होंने कहा हुजूर हम गुनाहों में डूबे हुए थे, आपने हमें निकाला, अब हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, हुजूर ने कुछ नहीं कहा, अल्लाह का कलाम जिब्रील लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया।
कहा कुछ नहीं चाहिए, महबूब फरमा दीजिए, ये उनके लिए फरमा दीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ महबूब जो आपने इन पे एहसानात किए हैं, इनका अजर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और हां, सिर्फ एक काम, बस एक। पूछा क्या? अल्लाह का कुरान, वही जो आयत में पढ़ चुका हो, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हाँ, करना चाहते हो तो बस एक काम कि जो मेरे करीबी हैं उनसे मवद्दत। क्या उनसे मवद्दत? एक है मोहब्बत, दूसरा है मवद्दत। वालिदैन से बंदे को मोहब्बत, मवद्दत नहीं। बच्चों से मोहब्बत, मवद्दत नहीं। मगर ये जो अहले बैत हैं, अल्लाह फरमा रहा है इनसे मोहब्बत नहीं चाहिए बल्कि मवद्दत चाहिए। तो मुझसे अगर ये जुमला सुनना चाहते हो तो मैं मसनद अहमद बिन हंबल से लेकर पढ़ रहा हूं। और पहले तुम्हें यह बता दूं कि इमाम अहमद बिन हंबल हैं कौन, तो फिर आपको इसका जुमला समझ भी आ जाना चाहिए। इमाम अहमद बिन हंबल मसनद हंबल से लेकर पढ़ रहा हूं। जब इस आयत की तफसीर आपने की तो पहले सुनो इमाम अहमद बिन हंबल कौन है। फिका के चौथे इमाम हैं इमाम अहमद बिन हंबल। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्ने माजा, इमाम निसाई, इमाम अबू दाऊद, ये 6 हदीस लिखने वाले इनके उस्ताद का नाम है इमाम अहमद बिन हंबल। अल्लाहु अकबर। ठीक है, मैं ये जो हदीस 6 लिखने वाले हैं उनके उस्ताद का नाम है इमाम अहमद बिन हंबल। पूछा गया कि ये इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये करीबी खास कौन है। बाद में तफसीर में और नाम भी आए, हर एक का अपना अपना मौकिफ है। मगर क्योंकि मैं एक की बात कर रहा हूं तो मैंने सिर्फ अभी इन्हीं की बात करनी है। इमाम बुखारी ने बाद में क्या लिखा, इमाम निसाई ने क्या लिखा, इमाम मुस्लिम ने इसकी तशरीहात में क्या क्या लिखा, अरे सियासता में क्या क्या बातें। मगर मैं इनके उस्ताद की बात कर रहा हूं, हवाला दे चुका। आपसे पूछा गया ये करीबी कौन है, तो आपने जो नाम लिए वो नाम सुन के सुभान अल्लाह आप पे कहना लाजिम होगा। आपने कहा वो 4 करीबी हैं। कहा क्या? कहा मौला अली, सैयदा फातिमा ज़हरा। अब आपकी मर्जी है, सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन, हाथ उठा के बोले, और इमाम हुसैन। किबला 4 नाम मसनद अहमद बिन हंबल से लेकर। ठीक है, अगर अहले बैत की फिर इसको डिटेल में लेके चले तो क्योंकि मैंने एक का ही हवाला देना है तो मैंने फिर कहा क्योंकि मेरे पास एक किताब है इसलिए मुझे थोड़े ही पढ़ने होंगे, मगर मुझे आपका साथ चाहिए। अब देखो कि ये मवद्दत किसने की है। अब अगर तुझे मवद्दत वाले नजर आ जाएं कि जिन्होंने जानों के नजराने दिए, तो फिर अली का वास्ता की आवाज अली के नाम पर बुलंद होनी चाहिए कि अली का बेटा इमाम हुसैन 9 मुहर्रम की रात मवद्दत पढ़ने लगा हूं। अब मैं सूरह शुअरा की आयत नंबर 23 की तशरीहात में जा रहा हूं और मवद्दत पढ़ने लगा हूं। 9 मुहर्रम की रात अब्बास को बुलाया, कहा चिराग बुझा दो, जो जाना चाहता है मेरे अहले बैत का हाथ पकड़ के जा सकता है। इनको सिर्फ मेरा सर चाहिए, सिर्फ मेरा सर चाहिए। जन्नत का मैं वारिस हूं, जन्नत आपकी पक्की, परेशान नहीं होना। जो जाना चाहता है चला जाए, चला जाए। चिराग
बुझा दिए। अब्बास से कहा चिराग बुझा दो, हो सकता है कि कोई मेरा चेहरा देख के ना उठना चाहे, मगर जब चिराग 9 मुहर्रम की शब दोबारा जलाए गए तो हालात मोहब्बत से मवद्दत में बदल चुका था। ठीक है, ये है मवद्दत। हालात मोहब्बत से मवद्दत तब्दील हो चुका था। सबने 80 साल बाबा इब्ने हबीब इब्ने मुजाहिर सर से दस्तार उतार के झुकी हुई कमर को सीधा करके तलवार लेके खड़ा था। 72 के 72 तलवारें में बाहर निकाल के खड़े थे। कहा जो आप कह रहे थे ये आपका बड़ापन, मगर अब फैसला तब्दील कर रहे हैं हम। हुसैन ने कहा कैसा फैसला? कहा उतनी देर तक हम आपको जाने नहीं देंगे जितनी देर तक हम अपने अपने सर आपके नाम पर कुर्बान नहीं कर रहे। अल्लाह, यही मवद्दत, यही मवद्दत है। अब अली के बेटे ने 9 मुहर्रम की रात जो 72 चुने थे अली की और हुसैन की सुन्नत, क्या कहना, कहा अली के बेटे ने जो चुने थे वो मवद्दत वाले हैं, मवद्दत वाले हैं, वो मवद्दत वाले हैं, वो मवद्दत वाले हैं। या अली या अली या अली माला अली। हाथ उठा सकते हो, तुझे वास्ता देता हूं हुसैन के अली का, हाथ नीचे न रहे, मिल के कहिए या अली माला जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, मैं मवद्दत पढ़ रहा हूं, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। और नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल, ये सर अली का है, ये झुकाया न जाएगा, ये सर अली का है, ये झुकाया न जाएगा। जैसे पढ़ा हुसैन ने नेज़े की नोक पर कुरान इस तरह से सुनाया न जाएगा। नूरे खुदा की रोशनी कायम है आज तक, अरे कायम है आज तक, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा जब तक हमारे सर पे है हुसैन का करम। हमको यकीनियत से डराया न जाए। माला माला अली माला मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी शामिल कर रहा हूं। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूं नजारा अली का है।
करबला के मैदान में तुझे हर मोड़ पे अली नजर आएगा। हसन भी अली, हुसैन भी अली, अकबर भी अली, असगर भी अली, अब्बास भी अली, कासिम भी अली। ये तो है ही 6 माह का बच्चा असगर भी अली। क्या कहना इस घर का मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। अगर सुबह किसी ने कोई बात की तो आज ही मैं एडवांस जा रहा हूँ कह के कि तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो मुआमला ये हमारा अली का है, देखो मुआमला ये हमारा अली का है। हम फकर मस्त चाहने वाले अली के हैं, दिलों पे सिर्फ इजारा अली का है। कुल का जमाल जुज्व के चेहरे से है हया, आप भी नहीं समझोगे। कुल का जमाल जुज्व के चेहरे से है हया, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली। उठा सकते हो, हाथ नीचे न करना, तुझे हुसैन का वास्ता देता हूं। रूह अज़ा है बाप तो बेटा नमाज भी मस्जिद अली की है तो मुसल्ला हुसैन का। जागीर किबरिया हुई तकसीम इस तरह, काबा अली का है अर्शे मुअल्ला हुसैन। हुसैन की कुर्बानी के बाद सिर्फ अर्शे मुअल्ला ही हुसैन का नहीं बल्कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने तो 4 मिसरों में बात बड़ी गहरी कहा, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन, बल्कि दीन ही हुसैन का, दीन ही हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी बना अस्त हुसैन, सरदार नादार दस्त दर दस्ते यजीद अक्का के बिना नाइला अस्त हुसैन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा बचाया हुसैन ने है। आज मस्जिद में नमाज है तो वजह हुसैन, आज ज़कात कमाल रोजा हज तो वजह हुसैन। मस्जिद की दीवारों पर भी जो नाम लिखे हैं वो भी हुसैन हुसैन पुकार रहे हैं। गिरामी कदर मुझे कहने दिया जाए, हुसैन गरना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत अयान होती, खुदा के घर में अजान होती, इस्लाम का और ही रंग होता, बशर के चेहरे पे जंग होता। अब सामने हमके सुनाता फिरता, भारत जुल्मत उठाता फिरता, इमदाद न करते अगर हुसैन तो इस्लाम ठोकरे ठोकरे। ये नगमा फसले, नगमा फसले गुलाला का नहीं पावन। नगमा फसले गुलाला का नहीं पावन। बाहर हो के हजार हो के खजाना दौर अपने की तलाश में है। ये दौर अपने दौर अपने बराहीम की तलाश
गदा है जहां, गदा है जहां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। मवद्दत वालों ने हक अदा कर दिया, मवद्दत वालों ने हक अदा कर दिया, सर दे दिए, सर दे दिए, सर दे दिए, इस्लाम बचा लिया। अब हुसैन पूछा हुसैन से, आओ हुसैन पाक से पूछा, हुसैन पाक से पूछा, कुछ बचा भी है, कुछ बचा भी है। अकबर गया, गाजी गया, अली असगर गया, कासिम गया, अरे शुहदा अबू बकर, उमर, उस्मान, ये सारे शहीद। हबीब इब्ने मुजाहिर करबला का मैदान, नमाज असर का वक्त, पूछ रहे हैं यजीदी काफिले वाले, हुसैन पाक से पूछा, हुसैन पाक से पूछा, कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ एक मिनट के लिए मैं 1 2 4 10 बस यही बंदे हैं जिन्होंने हाथ उठाए। यार सारे जरा, तुझे अब्बास के बाजुओं का वास्ता, ये जरा अब्बास का झंडा समझकर हाथ लहरा के मिलके बुलंद आवाज में कहिए, मैं दोनों माइक पीछे हटा रहा हूं, आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, मिलके कहिए। अल्लाह रूह अज़ां है बाप तो बेटा नमाज है। हफीज जलंधरी ने कहा था इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक ज़र्बे यदुल्लाही और एक सजदाए शब्बीरी। अली की ज़र्ब ने और शबीर के सजदे ने जो काम किया है, ऐसा काम किया है कि आज हम मुसलमान हैं तो उसकी वजह हुसैन है, और तेरे ज़मीर का नाम हुसैन है। गुरु नानक से किसी ने पूछा था, सिखों के पेशवा है ना, सिखों के इनसे पूछा था कि हुसैन क्या है। लोग हुसैन का जिक्र करते हैं, हमने महफिलें सजी देखी हैं, हुसैन हुसैन हो रहा है, तो आपसे पूछा गया कि हुसैन क्या है, तो गुरु नानक ने कहा तेरे ज़मीर का नाम हुसैन है। ज़मीर का नाम, हज़रत ज़मीर का नाम हुसैन है। अच्छा, अब उन्होंने फिर पूछा ये ज़मीर क्या है, ये ज़मीर क्या है। तो मैं ये बताऊं कि ज़मीर क्या है। इसको बताया है उससे पहले हजरत अल्लामा मौलाना इज्जत माब हाफिजाबाद से इंतहाई वाजिबुल इख्तराम मोहतरम साहबजादा अल्लामा मोहम्मद इम्तियाज हुसैन असद साहब आप तशरीफ ला चुके हैं, मैं खुशामदीद पेश कर रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाफिजाबाद से मेरे वतन के बड़े मुमताज और बड़े मारूफ और बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले
हजरत साहब तशरीफ ला चुके हैं जी। मैं अलामा साहब को और आपके हमरा जितने दोस्त अहबाब, मैं सबको खुशामदीद पेश करता हूँ। एक कलाम जो है वो सना खान पढ़ेंगे, फिर आपका खिताब जो है वो हम समाप्त करेंगे, फिर एक नात खान, और फिर आखिर में हजरत पीर मोहम्मद इम्तियाज अहमद सुल्तानी साहब गुजरांवाला से, हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद सुल्तानी साहब के ये बेटे हैं और लख्ते जिगर हैं उनके। दमाद भी तो बेटा ही होता है, तो जी भतीजा भी है और दमाद भी है। वो इंशाअल्लाह आप भी अपने मलफूजात आलिया से हमें नवाजेंगे। तो मैं आखिरी बात कर रहा था, कहाँ पहुंचे थे? ज़मीर की बात जी। अच्छा, अब जी जी पूछा गया ज़मीर किसे कहते हैं? कहा हुसैन क्या है? कहा तेरे ज़मीर का नाम। गुरु नानक देव ने बात की। फिर उन्होंने पूछा ये ज़मीर क्या है? अब आपने समझाने के लिए कहा क्या तू शादीशुदा है? कहा तेरे हाँ औलाद कहाँ? हाँ बेटी है। अच्छा, कहा क्या माँ बेटी और बहन ये रिश्ते तेरे पास हैं? कहा हैं। कहा इन तीनों में से तू किसी से शादी कर सकता? समझाने का तरीका है ना, और क्या बात है। कहा माँ बेटी और बहन, क्या इन तीनों से तू शादी कर सकता? कोई भी इनमें से? उसने कहा नहीं। कहा क्यों? कहा ज़मीर नहीं मानता। कहा बस इस ज़मीर का नाम ही हुसैन है। रिश्तों का तकद्दुस बताया है, बचाया है हुसैन। तो गिराम ये कदर ये है हुसैन। तो मैंने मवद्दत के हवाले से गुफ्तगू की और आपने ज़ौक़ के साथ, और फिर कलमा हक मेरा इब्तदाइया था। मैं अभी मोहम्मद रमज़ान कादरी वो मौजूद है, वो हदिया पेश करेंगे करबला के शुहदा की बारगाह में। तशरीफ लाया, दुरूद पाक का विर्द करें। इसके बाद मैं हजरत को सदा दूंगा कि वो अपने मलफूजात आलिया से हमें नवाजे। आप दुरूद पाक पेश करें। सैयदी या रसूल